पूरे पत्ते उठाए बन रहे हैं यार। I've got you. Sequence. What? Wow. King, queen. I've got my queen. मतलब my God, somebody has done some rigging of it. हाँ बस This is some जब हार जाएंगे तो ये वॉश हाँ exactly. ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि तीनों एक जैसे सेम आ जाए। Exactly. तीनों सेम गाते जैक किंग क्वीन था तीनों सेम सीक्वेंस मैंने कार्ड काटे हैं गाइस। हम एक और खेल रहे हैं। कैसे मैं डालूंगा तो अपने आप को दूंगा ना एग्जैक्टली मुझे क्यों देगा वो पहले से मुझसे किया। असली पैसे नहीं अभी तक गायब हो गए लाइव राजा साहब को लग रहा है और इतना ले ले तेरे लिए मंगाया Oh hi, how are you? संजय भाई थोड़ा पीछे आओ चलो मैं डालता हूँ बस स्टार्टिंग फ्रॉम Okay. ओपन खिला रहा हूँ अरे यार, अरे ठीक है। ओपन नहीं यार अच्छा ओके सही जोकर निकल थोड़ा सा पीछे आओ भाई मैं क्या मतलब देखता तुम चाह रहे हो किसी की हेल्प नहीं लेनी है हमें एक मीडिया का कोई बैठे इतना ट्रेन कर दिया क्या Blind. अरे बस बंद करो यार अबे उठाओ ये रखो ना नीचे कट ले अच्छी हमारे। Wow. अबे टीम में खेल रहे हैं काश ये इसमें टीम में खेल रहे हैं ना यहाँ पे भी हमारी टीम है अच्छा हाँ ठीक है ओके। हाँ मेरे टीम में सबसे क्यों बैठे हैं? चलो दिवाली आने वाली है और ये हो रही है दिवाली की तारीख पहला गणपति हाँ लेकिन गणपति अच्छा, चलो भाई तो खेलते हैं आपसे स्टार्ट ना। पहले ये बूट डालो भाई सब मैं ले सकता हूँ ओके। बूट डालो Let's play blind. अरे कितना डाल? अरे बताओ ना कितना डाल? अभी ओपन खिला रहा था किसी को नहीं आता ये लो डाल दिया। चलो डालो ओके। और कार्ड ले लो चलो कार्ड लगाओ क्या कंगना ऑन यू ब्लाइंड चलो ना बैक उठा लिया सीधे पैक कर अरे यार ब्लफ तो करने देते लाइफ में। So good to see you everyone. Thank you. Many congratulations. हर चाल एक धोखा जिस तरीके से पोस्टर और टीजर रिलीज हुआ है लोगों में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है 3 ग्लैमरस लेडी 2 हैंडसम हंक क्या धमाका होने वाला है इस हंगामा OTT पे। तो जैसे कि लिखा हुआ है हर चाल एक धोखा ये गेम का तो रूल होता है कि जो भी पत्ते खेलना जानता है जिस गेम में ब्लाइंड चलते हैं पहले उसके बाद हर चाल एक धोखा होता है बट इस सीरीज़ में भी हर कैरेक्टर्स में आपस में जितने भी लेयर्स हैं हर चाल में एक धोखा है मतलब वो आपको पहली बारी में नहीं पता चलेगा बट बाय द टाइम आप दूसरे एपिसोड पे जाओगे तीसरे एपिसोड पे जाओगे जो शायद आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा जहाँ पे आपको लग रहा होगा ये तो सब कुछ अच्छा चल रहा है वहाँ पे एक धोखा आ सकता है तो हर एक चाल एक धोखा बिल्कुल अब तीनों ग्लैमर से हम जानना चाहेंगे कंगना जी आपसे चालू करते हैं कि कौन सी चाल आप लोग चलने वाले हो और किसे धोखा देने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपने अपने आप में एक अलग किरदार के साथ चल रहा है और अपने अपने कैरेक्टर को लेके चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को मतलब एक एम है हर किसी को कुछ चीज़ें हासिल करनी है तो वो अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। देयर इज़ नो ट्रस्ट लेवल सबको एक दूसरे को डिसीव करना है और सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं क्योंकि हर एक को अपना मोटिव पूरा करना है। सो आई थिंक हर कोई अपना दिमाग लेके चल रहा है एंड इट्स ऑल अबाउट गेमिंग दैट्स ऑल देयर इज़ जस्ट ब्लफ देयर इज़ नो ट्रस्ट एंड दैट्स इट। अगर मैं सारी चालें यहाँ बता दूंगी तो फिर हंगामा OTT पे 12th तो मैं सब कुछ चालें नहीं बता सकती हूँ बट हाँ मैं ब्लैंक हो गई यार ब्लैंक कर दिया कि आप लोगों को देख के हंगामा तो लोगों में मच ही जाता है तो लोगों को हिंट काफी हंगामा पे हम लोग हंगामा मचाने ही आ रहे हैं। ओह वाओ। हाँ और चाले आपको देखने में सबसे बेस्ट पार्ट है कि जब सुन रहे थे ना स्टोरी तभी भी बहुत मज़ा आया कि एंड तक समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है मतलब इतना सारा थ्रिल है कि सुनने में इतना मज़ा आया शूट करने में भी बहुत मज़ा आया सबके साथ। अब आप लोगों को देखने में भी बहुत मज़ा आएगा तो चाल अभी मत पूछो प्लीज।
बट आई थिंक ये जो सब कैरेक्टर्स हैं हर कोई का स्टोरी इतना इंटरेस्टिंग है, बैकग्राउंड स्टोरी इतना इंटरेस्टिंग है दैट एवरीवन हैज़ गॉट अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस विद व्हाट दे आर डूइंग एंड इतना सारा मैनिपुलेशन है शो में, वेरी लो लेवल्स ऑफ ट्रस्ट, अ लॉट ऑफ डिसीट, अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन. सो आपको नहीं मालूम कि नेक्स्ट होने क्या वाला है एंड दैट इज़ व्हाट्स सो इंटरेस्टिंग कि ये शो बहुत क्विक, इट्स वेल कट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो व्यूअर्स बहुत एक्साइटेड होंगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ सो इंटरेस्टिंग अबाउट द शो. एंड ऐसा नहीं है कि एक कैरेक्टर गलत है या सही है, आप जानोगे कि हर कैरेक्टर के पीछे ना एक अनियन जैसा लेयर्स है एंड तो फिर आप भी रिलेट कर पाओगे अलग अलग कैरेक्टर्स से. सो या आई थिंक व्यूअर्स को बहुत मज़ा आएगा. बिल्कुल मज़ा आ रहा है पोस्टर देख के. आपका लुक यहाँ पे तो काफ़ी कूल, काफ़ी चिल है, बट पोस्टर में आप कितनी ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे हो. आप कौन सी चाल चल के किसे धोखा दे किसको नहीं धोखा देने. हाँ एक्चुअली ये जो है वो थोड़ा जो कैरेक्टर है वो इज़ क्वाइट पावरफुल और उसका जो टेम्परामेंट है दैट इज़ द की. थोड़ा वो अपना टेम्पर लूज कर जाता है किन किन चीज़ों पे एंड उसके तो वो थोड़ा कुछ सीक्रेट्स हैं कैसे वो रिवील होता है, क्या करता है वो. तो ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ क्वाइट वेल्दी. तो मज़ा आएगा देखने में. इस स्टोरी के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहिए. यहाँ से ही पता लग रहा होगा. बिल्कुल, इसीलिए मैंने देखा क्या है ये. एग्जैक्ट, यहाँ कुछ और है, स्क्रीन पे कुछ और है. बिल्कुल, अब देख लीजिए. यहाँ प्यार वहाँ धोखा. मे भी हाँ बहुत बड़ा धोखा है, हो सकता है. क्या पता है सिर्फ एक्ट हो वहाँ कुछ और आपको है, यहाँ सिर्फ कुछ और है. भटकाने के लिए. कुछ भी हो सकता है कि अभी यहाँ पे क्या है वो तो आपको लास्ट एपिसोड तक रियल एंड रियल. रियल एंड रियल. यस. स्टोरी के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप लोगों को कुछ बताना हो कि जिस तरीके से आप इसमें रूबिक्स है, ताश है, पत्ते हैं, जुआ है, ये चीज़ जब आप लोगों ने सुना कि इस तरह का कॉन्सेप्ट है, लोगों को कोई हर सीरीज से कोई ना कोई मैसेज मिलता है, तो इससे क्या सीखने को, क्या इंटरेस्टिंग कुछ मिलेगा ऐसा कुछ सीखने को? ओके तो सीखने को तो पत्ते सीखने को मिलेंगे सबसे पहले तो. Right. एंड बेसिकली बताएं तो इट्स ए क्राइम थ्रिलर जिसके अंदर हम 3 हाई सोसाइटी वुमेन दिखाने वाले हैं जो अपने एक पास्ट के साथ आ रही हैं, एक बैगेज के साथ आ रही हैं, जिनकी अपनी एक लाइफ चल रही है. बट उनका एक वो होता है ना कि जब आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है तो आप एक कंफर्ट स्पेस ढूंढते हो. तो इनका कंफर्ट स्पेस है वो पत्ते खेलना. एंड वहाँ पे 2 स्ट्रेंज लोग आते हैं और उनकी लाइफ को तहस-नहस करते हैं. मैं कुछ वर्ड ढूंढ रहा था, तहस नहस कर देते हैं. एंड उसके बाद काफ़ी कुछ क्राइम आता है एंड कुछ चीज़ें. इफ आई टॉक अबाउट मी एंड कंगना, हमारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि पहली बार देखने में नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है. मैं तो बहुत भोला भाला सा लगने वाला हूँ, उसके बाद पता चलेगा मैं अपने असली पत्ते फेंकूंगा. तो काफ़ी लेयर्स हैं एंड बाय द एंड सीखने को क्या मिलेगा आई डोंट नो. सीखने को तो बस आपको यही कसिनो में क्या होता है कि आप मतलब आपको ग्लैमरस ट्रस्ट नहीं कर सकते एक्चुअली. और एक ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आप किसी प्यार पे. में भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि Exactly. पैसे के ऊपर ना प्यार हार जाता है. Exactly, right. हार जाता है ना. Yes. आप लोग एक कपल प्ले कर रहे हो, यस. कैसी थी ये वो नहीं chemistry? बताना था. नहीं वो तो सभी को पता है. कंगना जी आप बताइए कि इनके साथ एज अ कपल बॉन्डिंग कैसी थी और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें तो आप देखोगे. देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें तो आप देखोगे. शुरू में तो मतलब हमारा इतना बॉन्डिंग नहीं था, बट जैसे जैसे हमारे एपिसोड्स होते गए, जैसे जैसे दिन जाते गए, तो फिर मतलब अच्छा हो गया हमारा. तो अच्छा था और अभी और भी अच्छा है. लाइक इट वाज अ वेरी बेस्ट एक्सपीरियंस और अब और भी ज़्यादा अच्छा हो गया. तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा काफ़ी. बिल्कुल. तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये शो है ट्रस्ट इशू पे है, तो पर्सनल लाइफ पे अगर हम जाए तो क्या ट्रस्ट इशू आपने फेस किया? ओह माय गॉड, इसके लिए तो अकेला बिठा ले इसको. सबकी लाइफ में होता ही है, कभी धोखे मिलते ही हैं, सबको मिलते हैं. कभी कभी हम भी स्टूपिड होते हैं, हमसे भी कभी कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, हमें पता नहीं चलता. हम जैसे जैसे बड़े होते हैं रियलाइज़ करते हैं चीज़ें, और धोखे मिलते भी हैं. तो हुआ है, ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, लेकिन हाँ सबसे बड़ी बात है कि वो इश्यूज़ के साथ आप अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हो कि अपने नए रिलेशनशिप या किसी फ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने मम्मा के साथ, पापा के साथ आप रिलेशनशिप को और कैसे ग्रो कर सकते हो एक नए माइंडसेट के साथ. तो धोखे तो मिलते हैं. वेरी ट्रू. एंड सिर्फ प्यार में नहीं मिलते हैं, हर जगह धोखे मिलते हैं, हर रिलेशन में. लेकिन एक इस चीज़ की बहुत अच्छी बात है, पत्ते खेलना नहीं छोड़ते हैं. कितना ही कुछ भी होता है, कुछ भी लेकिन हो रहा हो पत्ते नहीं life में. छूटेंगे. तो ट्रस्ट इशू क्या बदल देता है?
कि आप सीरीज के बारे में पूछ Makes you a रहे हो different जनरल person. लाइफ? आपकी इनोसेंस आपसे ले जाता है. See, I think जब हाँ, you ट्रस्ट become इशू a अगर हाँ. अगर आप एक बिट्रेल होता है, कुछ आपके ट्रस्ट जाते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मूव ऑन करना, किसी पे ट्रस्ट करना, और आप जो एक सेल्फ होता है वो एक डाउट आ जाता है कि अगर ये दोबारा टूटा Exactly. तो फिर वो एक इम्पैक्ट छोड़ देता है आप पे, और आगे जाके हो सकता है कि आप किसी पे ट्रस्ट ना करो. बट इट मेक्स यू बेटर पर्सन एंड अ स्ट्रॉन्गर पर्सन फॉर नो, आई श्योर. थिंक रिलेशनशिप में चाहे कैसे भी रिलेशनशिप हो, कोई फ्रेंड्स हो, कुछ भी होता है, ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अगर वो ट्रस्ट ही नहीं होगा, मुझे आई एम सॉरी टू से ऑन दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक जगह पे ऐसा होता है तो आप ढूंढने की कोशिश करते हो अगेन एंड अगेन एंड अगेन. आप शायद आपको लगता है कि यहाँ पे अगर थोड़ा कम है तो आप दूसरी जगह पे और ज़्यादा देना चाहते हो, फिर आपको बैकफायर होता है, फिर आगे आप सोचते हो और अच्छा देना है, फिर बैकफायर होता है. बट आप ट्रस्ट फिर भी करते हो, क्योंकि ट्रस्ट आप नहीं छोड़ सकते हो कभी भी. हम बोल देते हैं कि ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, बट आप नहीं छोड़ते हो आप ट्रस्ट करना किसी भी लेवल पे. अगर ट्रस्ट ही अगर इस दुनिया से रिस्क लेते हैं, हम रिस्क लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम ट्रस्ट नहीं करते, हम ट्रस्ट अगेन एंड अगेन हम करते एंड आई हैं. डोंट थिंक छोड़ना चाहिए. आई थिंक Exactly. दैट इज द थिंग, बिकॉज़ फिर आप जो बांध के chance रखता नहीं है दोगे एक नए दूसरे रिलेशनशिप के का ऊपर. अगर आप Exactly. वो ट्रस्ट नहीं दोगे. मुझे धोखे नहीं हुए ज़्यादा. ओह वाओ. मतलब वो होंगे बट चलेगा. आई डोंट ट्रस्ट एनीवन. लेते रहते हो, बहुत but at अच्छा the same है. time. Hopefully That's कभी good, मिले यार. भी ना, क्योंकि बट जितने भी धोखे मिले, आई डोंट ट्रस्ट ये देता है. एनीवन. पहले ही लेके चलो कि आपको धोखा मिलने वाला. मैं तो लाइफ में ऐसे चलता हूँ. प्रिपेयर्ड रहते हो. बट मतलब इतना प्रैक्टिकल होके रहते हो. मैं बहुत मुश्किल है practical वैसे. हूँ. बट आई रियली अप्रिशिएट वो लोग जो बहुत ही जेन्युइन रहते हैं हर किसी रिलेशनशिप, नॉट जस्ट विद योर पार्टनर. जेन्युइन लव Yeah. जो होता है, एक सेल्फलेस, वो जो माँ अपने बच्चे को देती है, वैसा मतलब प्यार जो है ना, वो होती है वैसे भी फ्रेंडशिप. बट बहुत होती है. Yeah, why कभी not? कभी जब ट्रस्ट टूटता है तो यस यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन, यू ग्रो. कभी कभी आप थोड़े हार्श भी हो जाते हो, बट यही लाइफ है. आई थिंक हम यहाँ पे Yeah, but सीखने आए हैं. again you start trusting again and again. Yeah, वो yeah, कभी वो बंद नहीं होता है risk लेना आपका, नहीं but छोड़ेंगे life yeah, में. exactly. तो ट्रस्ट इशू ये सब की बात होगी, बट यहाँ हम प्यार भी देखते हैं. See, again she is on my side because वो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो हमारा वो No, चीज़ है, even वो I am हम on छोड़ your ही नहीं side. सकते हैं. हाँ, मैं it's Yeah. but it time लगता है वो वापस से. अगर किसी मैं ऐसा नहीं करके मेरे को कोई धोखे मिले, ऐसा नहीं है. इट इज जस्ट दैट कि हाँ, आप दोबारा से कोशिश करते हो और एक Efforts करते हैं. हाँ, वो बेसिस एक रिलेशनशिप का वो ट्रस्ट ही होता है. ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई सा भी रिलेशनशिप नहीं चलेगा. बट आई थिंक जब वो एनर्जी मैच होता है तो फिर वो डिजायर होता है टू टेक दैट रिस्क. Right. और फिर हम ज़्यादा सोचते नहीं. आई थिंक जब हम ज़्यादा सोचते हैं ना, Go with the flow. हाँ, दैट्स व्हेन थोड़ा वो हो जाता है, गार्डेड ज़्यादा हो जाते हैं. बट व्हेन यू गो विद द फ्लो एंड यू जस्ट गो विद योर इंस्टिंक्ट्स, देन इट्स वेरी नेचुरल. सो इन वन सेंटेंस अगर आप लोग को एक्सप्लेन करना हो, व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू, बोथ ऑफ यू? According to love is absolutely for the most important thing is that we trust each other and we are on same wavelength. जो हम लोग कम्युनिकेट अच्छा करते हैं, हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, कुछ भी चाहे छोटी और बड़ी चीज़. ये तो और- कुछ ज़्यादा बात करते हैं. Really? मुझे तो लगा लड़के बात ही नहीं करते, कॉन्वर्सेशन ही नहीं करना. Right, right, No, right, no, right. no, They no. stop there only. लड़के बात करते लड़के स्पेशली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद के साथ एक्सपीरियंस किया कि आप रिलेशनशिप में जब आप किसी से प्यार करते हो, मैंने अपना बच्चे वाली साइड देखी है जो शायद मैंने आज तक पिछले 25 साल में किसी के साथ नहीं देखी थी. अगर वो नेचुरली किसी के साथ आ रही है, मुझे आज तक नहीं पता प्यार का मतलब क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आप किसी के साथ ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, उसको अपनी लाइफ का सब कुछ शेयर कर रहे हो विदाउट एनी फिल्टर्स, एंड आप उससे और बच्चे बन जाते हो. मैंने अपने साथ वो पहली बार देखा था एंड फॉर मी दैट वाज लव. मेरे लिए वो मेरी फैमिली के बाद वही था, मेरे सिबलिंग्स के बाद वही था, तो मेरे लिए वही प्यार है. और प्यार सिर्फ रिलेशन में नहीं होता है. मेरे दोस्तों से भी सेम लेवल का प्यार करता हूँ. कुछ दोस्त हैं, लड़का हो लड़की हो, नॉट प्लेटोनिक, बट एक प्यार होता है. करेक्ट. Okay, for me is a लॉयल्टी मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि लॉयल आज के टाइम पे कोई भी नहीं है. बट नहीं है, truth- हम हैं. हेलो, पता हम नहीं. हैं. That is हाय. right. मुझे लगता है सच नहीं, रेयर है, लेकिन कंगना ऑनेस्टली रेयर है. दैट इज व्हाट आई वुड से. efforts मैं ऐसा नहीं कि नहीं love है, is rare है. no no he is asking love what is हाँ. love हाँ, मैं because बोल रही हूँ सिर्फ efforts loyalty आज and नहीं. efforts and correct. love Correct, correct. efforts and is love. truth जो आप एक दूसरे के साथ में रहते हुए आप जो सच बोलते हो वो an effort. तो ये मेरे लिए ये this is called love. हैं.